अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, मैं हूँ आप लोग की होस्ट नाहिद फैज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अगेन आप लोगों को आईएम के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ और आज हमारी साइकोलॉजी ऑफ लाइफ की 3rd क्लास है, जिसमें हम बिहेवियर मैनेजमेंट को देखेंगे। इंसान का बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है और डिफरेंट लोगों का हर सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर होता है। तो हमारे साथ सर सुहेल हैं जो कि आज के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सर, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस टॉपिक के लिए। आप काइंडली अगर इस पर अपना ओवरव्यू दे दें। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया मिस मिनाइल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सबसे पहले तो हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी चीज क्या है और इसको हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था, वो आपको दूंगा। और उसके बाद एक और आपका टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा आपने जो आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं ना, आपकी जो मेंटली इलनेस होती हैं, बीमारियां होती हैं जो कि आगे जाके आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज बनाती हैं, उसके बारे में स्टार्ट से आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। और उसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो आपको बताऊंगा कि बिहेवियर की अकसाम, जिसमें हमारा आ जाता है नॉर्मल और इबनॉर्मल। उसके बाद इनके फायदे और आगे ये सारा सिलसिला चलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पर्सनैलिटी चीज क्या है और हम इसको कैसे गेन कर सकते हैं, हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी बेसिकली वर्ड है परसोना से निकला है, जिसका मकसद है नकाब। नकाब जिस चीज पे भी होता है, आपको पता है कि नकाब बैरूनी होता है, कुछ पता नहीं होता कि अंदर इंसान के क्या है। ठीक है, इसी तरह ये पर्सनैलिटी भी आपके बैरूनी होती है, आप लोगों को दिखा रहे होते हैं कि आप ऐसे हैं, अंदर किसी को नहीं पता कि आप अंदर से कैसे हैं। ठीक है, जो आपके अंदर होता है एक्चुअली वो आपका रियल सेल्फ होता है, और जो आप लोगों को दिखा रहे होते हैं वो आपका होता है प्रोजेक्टेड सेल्फ। ठीक है, जो आप लोगों को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लोगों को शो करवा रहे होते हैं, वो आपको होता है, वो आपको पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो दुनिया के साथ चलना पड़ता है, इस दुनिया के साथ जरूरी है चलना, तो उसके साथ आपका इंटरेक्ट भी जरूरी है, तो इसके लिए आपका पर्सनैलिटी का बिल्ड होना भी जरूरी है। ये नहीं होता कि अब फॉर एग्जांपल आप निकर शॉर्ट पहनते हैं और आप उसी में जुमा पढ़ने चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, इस तरह नहीं होता। लेकिन अगर उसी निकर में आप बीच पे जा सकते हैं, आप एक स्लीपिंग सूट में हैं, स्लीपिंग सूट में फॉर एग्जांपल अब मैं एक स्लीपिंग सूट में हूँ, ठीक है, मुझे कॉल आ जाती है कि आपने यहाँ आके इस यूनिवर्सिटी में या इधर आके लेक्चर देना है, ठीक है, या कोई इंटरव्यू की मुझे कॉल आ जाती है, तो मैं वहां उस स्लीपिंग सूट में नहीं जाऊंगा, वहां मैं स्लीपिंग सूट में नहीं जाऊंगा, वहां मैं बकायदा सूट पहन के जाऊंगा, या जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक मैं वहां जाऊंगा। बेसिकली हम शो करवा रहे होते हैं, पहले हम जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं, रूम के अंदर जाते हैं, वेल मैनर्ड उनको शो करवाते हैं। तो ये आपकी इनर सेल्फ नहीं होती, ये आपकी प्रोजेक्टेड सेल्फ होती है। आपने इसको सिर्फ आपने ये करना है कि जो आपकी इनर सेल्फ है ना, आपके जो अंदर है, जो आपका रियल सेल्फ है, उसको आपने ये देखना है कि आप अकेले में कैसे हैं, आप अकेले में आपकी थॉट्स क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या किसके बारे में सोचते हैं, और लोगों के सामने आप कैसी बातें करते हैं, अकेले में क्या सोचते हैं, लोगों के सामने आपका प्रोजेक्टिव व्यू क्या होता है। इस चीज को आप अगर देख लेंगे तो आप ये देखेंगे कि लोगों का मैक्सिमम तकरीबन हर का जो प्रोजेक्टिव व्यू होता है, जो उनका पर्सनैलिटी होती है, वो उनके इनर सेल्फ से अच्छी होती है, क्योंकि वो लोगों को दिखा रहे होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो अंदर होता है वो अच्छा होता है, लेकिन बाहर से वो नहीं शो करवा पाते। तो आपने इन दोनों को बराबर लेके आना है। आपने अंदर अगर आपका डाउन जा रहा है तो उसको अप करना है, और अगर आपकी पर्सनैलिटी है उसको आप कोशिश करें कि आप जो चीज अप है ना, दूसरी को उसके बराबर लेके आए। ठीक है, जब दूसरी चीज उसके अंदर या उसके बराबर आ जाती है ना, तो ये एक्चुअली आपकी जो पर्सनैलिटी है ये आपकी अब बन जाती है, इनर पर्सनैलिटी भी और प्रोजेक्टेड व्यू भी। तो यही वो लोग होते हैं जो आगे जाके बड़ा काम करते हैं। वैसे अगर आपकी अंदर की पर्सनैलिटी और बाहर की पर्सनैलिटी ये एक नहीं है, तो इसी को हम मुनाफकत भी कहते हैं।
ठीक हो गया। इस चीज को आपने करना है। इस चीज के लिए करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपका ये होगा कि आप घर में आप क्या है, घर में आप गुस्सा करते हैं, घर में आप क्या करते हैं, इमोशन शो करवाते हैं, ये करते हैं। तो अब आपने उस चीज पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप कैसे करेंगे, कंट्रोल आप इस तरह करेंगे कि आपने सुबह शाम 10 से 15 मिनट बैठना है और सोचना है कि आपने आज पिछले 12 घंटे में, सुबह शाम 12 घंटे हो जाएगा आपका, तो पिछले 12 घंटे में आपने क्या किया, उसको एक पूरा आपने फ्लैश बैक लेना है कि आपने पिछले 12 घंटे में क्या किया, और किसी के गुस्से का जवाब क्या आपने गुस्से से दिया, या आपने कोई परेशानी ली, या आपने किसी को हर्ट किया, या आपने किसी को परेशान किया। अगर वही बंदा आपके सामने फिर आ जाए और वही बात करे तो आपने उसका रिस्पांस कैसे देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके सामने एक मौजे होने लग जाएंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है अंदर की और बाहर की, वो लेवल पे आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अभी एक और बात इसकी, अगर इसको मजीद डिटेल चाहिए हुए तो वो पूछ ले। इसके बाद एक और चीज आ जाती है हमारी, वो रही होती हैं। जब वो हैबिट्स हमारी बन जाती हैं 7 साल तक, वो 95% तक बनी होती हैं। कुदरत ने हमें 5% का मौका पूरी जिंदगी के लिए दिया होता है। जब आप वो 95% आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपके जो अंदर की हैबिट्स, आपकी जो ब्रेन है वो बन चुका होता है, तो अब वो आपका वो कंफर्म हो चुका होता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे अडल्ट हो जाते हैं ना, मतलब जो बड़े हो जाते हैं ना, अब हमारे हम सब की जो एज है ना, अब हमें अगर कोई बदलना चाहे तो वो नहीं बदल सकता। याद रखिएगा, हमें कोई बदलना चाहे तो नहीं कोई बदल सकता है तो आप खुद हैं। हम खुद अपने आप को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि जो अब 5% कुदरत ने हमारे पास हमें मौका दिया हुआ है, जो पीछे लाइफ में 95% तो हमारा ब्रेन बन चुका था। हमारे इमोशंस, हमारे जो पर्सनैलिटी ब्रेन सब अंदर से बन चुका था, लेकिन जो 5% की विंडो कुदरत ने हमारे ब्रेन में रखी होती है, उसमें से जाके आप उसको, जो आपके ब्रेन में थॉट्स होती हैं, या जो आपके ब्रेन में इमोशंस होते हैं, या जो आप सोच रहे होते हैं, उसको रीशफल करके आप रीएडजस्ट करके खुद को 95% को 5% के साथ एडजस्ट करके आप खुद को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये आप सोचेंगे कि आप दूसरे आपको अच्छा करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद ये सबसे पहले जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना 7 साल तक के बच्चे के लिए, ये आपका एनवायरनमेंट होता है। आप स्कूल से जो लर्न कर रहे होते हैं, जो आप अपनी सोसाइटी से लर्न कर रहे होते हैं, जो अपने घर से लर्न कर रहे होते हैं, जो आप बड़ों को देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा, उनके पेरेंट्स आपस में घर में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में उसके 2 छोटे-छोटे दोस्त हैं, वो उससे लड़ते हैं, या वो किसी से लड़ता है, या कोई और उनके सामने लड़ रहा है, तो अल्टीमेटली उसके माइंड में ये चीज बैठ रही है। और याद रखिएगा कि लाइफ में जब भी कहीं भी लड़ाई होगी, वो चीज उसको रिकॉल करेगी और वो उस जगह पे अपना टेम्परामेंट शो करवाएगा। वो चीज उसके माइंड में बैठी होगी, और अब जब वो एक नई चीज देखेगा तो उसका माइंड उसको ऑटोमेटिकली रिकॉल करेगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज आपके सामने हो रही होती है तो आपका माइंड रिकॉल करता है आपके जो पास्ट में हो चुका होता है, आपके बचपन में हो चुका होता है, उसको जरूर रिकॉल करता है कि यार ये, अब एक बंदा आपको नया मिलता है, आपने उसको देखा होता है, आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि इसको तो मैंने कहीं देखा है, इसको, वो एक्चुअली आपका जो ब्रेन है ना, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो उस चीज को रिकॉल कर रहा होता है। तो इस चीज के, अगर आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन वो आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है। अब उसमें कंप्यूटर के साथ एक यूनिट होता है, ठीक है, अगर वो यूनिट ना हो, जिसको सीपीयू आप कहते हैं, सीपीयू अगर ना हो तो मॉनिटर नहीं चल सकता, जो आपकी एलसीडी है वो नहीं चल सकती, ठीक है। तो अब ब्रेन है, ब्रेन बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ब्रेन खाली होता है, ठीक है, उसका वो मॉनिटर होता है। अब जो सोसाइटी है उस चीज में, या जो वो सीखता है वो उस चीज में, वो उसमें थॉट्स जा रही हैं, तो ये उसका सीपीयू है, ठीक है, ये उसका सीपीयू है, और ये सॉफ्टवेयर यूनिट का काम करेगा। उसमें सॉफ्टवेयर यूनिट का काम तब करेगा, सॉफ्टवेयर
किसी कंप्यूटर को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में थॉट्स आएंगे, ठीक है, थॉट्स आएंगे। अब थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, थॉट्स नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब थॉट्स जो आपकी बनाएंगी वो आपकी फीलिंग्स को बनाती हैं। फीलिंग्स भी अब नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। फीलिंग से आपका एहसास बनता है, एहसास के बाद वो एहसास आपका ख्याल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ख्याल ख्याल होता है तो वो ख्याल अल्टीमेटली इमोशंस को बना रहा होता है। इमोशंस आप नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जब ये नेगेटिव को आप लेके, अब इमोशंस पे आके आप खुद को कंट्रोल करते हैं। अब नेगेटिव इमोशंस को अगर आप पकड़ लेंगे तो ये मेंटल इलनेस की तरफ ले जाएगा। पॉजिटिव इमोशंस को आप पकड़ेंगे तो ये आपको सक्सेसफुल या मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल होगा। अब ये इमोशंस को आपने आके यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। अगर इसको ये नेगेटिव चला जाए तो ये आगे जाके साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ आपको ले जाता है। उसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक है हमारा बिहेवियर। दो किस्म के होते हैं बिहेवियर की, एग्जाम बहुत होती हैं। मैं आपको बताऊं बिहेवियर इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे बंदा बात करता रहे तो ये टॉपिक खत्म ना हो। लेकिन मैंने सोशली जो हमारी इधर ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, इस लिहाज से इस चीज को किया है कि जो हमें सोशली या हमारी लाइफ में काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई कम ही होंगे या शायद कोई भी ना हो, मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होगा, ना ही कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से शायद कोई हो, ठीक है। तो वो चीजें मैंने इसमें निकाली हैं कि जो आप लोगों के लिए मेंटली हेल्थ को मेंटेन रखने में प्रॉपर आपकी हेल्प कर सकें। आप बिहेवियर आप जी थोड़ा सा माइक दूर करिए। जी ठीक, थैंक यू। अच्छा, बिहेवियर है, आप हैप्पीनेस, खुश होते हैं आप, आपके इमोशंस, आपके सैडनेस है, ये आपके इमोशंस में आते हैं। ये आपके अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस में जाकर आपके बिहेवियर्स को बना रहे होते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस में जाकर ये आपके बिहेवियर को बना रहे होते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, आपकी थॉट्स, ये आपके अल्टीमेटली जाके बिहेवियर को बना रहे होते हैं, ठीक है। अब बिहेवियर की आपको जो मैंने अक़साम बतानी है वो दो हैं। नॉर्मल बिहेवियर होता है और एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? नॉर्मल तो आपको सबको पता होगा कि, और एबनॉर्मल का भी आपको मैक्सिमम को पता होगा। नॉर्मल बिहेवियर वो होता है जो एक अच्छा इंसान, एक मेंटली सेहतमंद, मेडिकली सेहतमंद, अपनी काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकता है, अच्छा सोच सकता है, अच्छा कर सकता है। हर किस्म की जो उसके सामने सेटबैक्स आ रहे होते हैं उनका वो मुकाबला कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई डिप्रेशन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई उसकी जिम्मेदारी आप उसके सामने आ रही है, किसी चीज का उसका दुश्मन आ रहा है या कोई उसका मुकाबला करने आ रहा है तो उसका वो मुकाबला कर सकता है। जबकि जो एबनॉर्मल होता है इसको हम दूसरी ज़बान में कहते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज वाला। इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, जिसको हम आसान ज़बान में नफ्सियाती भी कहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल उसको कहते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर होगा ना वो एबनॉर्मल होगा। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अब जो चीज आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो चीज अक्सरियत से हट के कुछ नया हो रहा होता है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। ऐसे में आपको समझाऊं कि अब रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रही है, आप बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में कर रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई खेल रहा है, यानी अपने अपने काम में सारे कर रहे होते हैं। एक शख्स आपको उन सबसे अलग नजर आएगा, ठीक है, कुछ अलग करता हुआ नजर आएगा। मतलब जैसे बाजार में होते हैं, पत्थर उठा लेंगे या किसी को ऐसे तंग करने लग जाएंगे, या आप सोचेंगे कि ये चीज अगर मेरे साथ हो जाए तो मेरे साथ तो ये अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मतलब आप उसके इस बात को अच्छा नहीं समझते कि ये कर रहा है। यानी जो चीज सोशली एक्सेप्टेबल होगी वो नॉर्मल में आएगी, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल होगी वो एबनॉर्मल में आएगी, ठीक है। उसको आप किसी ना किसी वे में साइकोलॉजिकल इश्यूज कहते हैं,
ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप एक नफसियाती बंदे को और नॉर्मल को या खुद में ये चीजें देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज मैं बताऊंगा ये नहीं है कि उनमें से किसी एक चीज को आप दूसरे शख्स में या खुद में देख लें और आप ये सोचने लग जाए कि यार मैं तो नफसियाती हूँ या मुझे कोई ये प्रॉब्लम है। नो, आपने 50-50 करना है। मतलब मैं आपको 10 चीजें बताता हूँ, 12 बताता हूँ, 18 बताता हूँ, उनमें 18 बताता हूँ, उनमें से 9, 15 बताता हूँ, उनमें से 7-8, 5 बताता हूँ, उनमें से 2-3 चीजें आप में अगर होंगी तो फिर आपको या किसी और में वो इशू होगा, उसको आपने कवर आप इधर ही करना होगा। ये नहीं है कि आप 1-2 चीजें हो आप में, ये 1-2 चीजें तो हो सकता है हर बंदे में हो, ये चीज आपने जरूर इस बात पे अपने आप को कवर करना है। अब जो नॉर्मल शख्स होता है वो सोशली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। पर्सन अडॉप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो अपने आप को हर किस्म की जो सिचुएशन आती है ना उसके सामने, मैंने आपको पहले बताया, वो हर किस्म के सेटबैक्स को उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। जैसे जिंदगी में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जिंदगी हर बंदे के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ इश्यूज ना हो, जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। ये नहीं है कि अब आप एक जगह साइड पे होके बैठ जाए कि मैं इसको हल ही नहीं कर सकता। याद रखिएगा, एक अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ उसके 100 सॉल्यूशंस भी होते हैं, बस उसको देखने के लिए नजर चाहिए होती है, उसको सोचने के लिए थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये जो नॉर्मल शख्स होता है ये डिसऑर्डर से फ्री होता है, यानी इसको कोई मेंटली इलनेस नहीं होती। और मेंटली इलनेस क्यों नहीं होती? इसकी बैलेंस डाइट होती है, ये फिजिकली खुद को मेंटेन रखता है, जिम वगैरह करता है, उसके अलावा ये अब इसकी जो नींद होती है वो कम से कम 6 घंटे पूरी होती है। उसके बाद ये ओवर थिंकिंग से बचा होता है, उसके बाद ये नेगेटिविटी से बचा होता है, अपने उन दोस्तों से बचा होता है जो इनको नेगेटिव करते हैं। तो ये बेसिकली जो इन चीजों की माँ है वो आपकी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी से ये बंदा बचा होता है, हर चीज में ये पॉजिटिविटी को निकाल ही लेता है। बेशक उस चीज में कुछ भी उसको अच्छा नजर ना आ रहा हो ना, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह माफ फरमाए कोई मर भी गया ना तो उसमें से भी ये पॉजिटिविटी निकाल ही लेगा, ठीक है। अब मैं मरने से आपको पॉजिटिविटी कैसे निकाल दूं कि अब लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे, लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, वहां पे अब एक बंदा मैक्सिमम बरादरीइज्म में ये होता है कि अब ये चीज बनाओ और ये चीज बनाओ और ये चीज बनाओ, ये चीज नहीं बनी हुई, उधर वहां एक नेगेटिव बंदा वहां मसाइल क्रिएट कर देगा बरादरी के लिए। अब उसके बेटा या उसका भाई पहले ही सदमे में है तो ये अब बंदा जाके उसको ये इन चीजों में बरादरी को खराब करता है। अब एक पॉजिटिव शख्स ये होगा ना, आए हुए हैं उनको खाना खिलाते हैं और जो इनके लोग हैं, जो इनके अपने लोग हैं, उनको हौसला देते हैं। देखिए पॉजिटिव बंदे ने नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को निकाल लिया, ठीक है। तो इसी तरह हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी जरूर होती है, पॉजिटिविटी को निकाल सकते हैं। उसके बाद ये हकीकत में रहता है, परसेप्शन इसकी रियलिटी में होती है, ये हकीकत में रहता है। हकीकत में ये कैसे रहता है? फॉर एग्जांपल अब एक बंदा है वो कहता है कि शेख चिल्ली के वो पुलाव मशहूर है ना, वो पुलाव पकाते हैं शेख चिल्ली वाले, तो ये हकीकत में रहता है, ये वो चीज करता है कि ये जो कर सकता है उससे थोड़ा अब चला जाएगा, ये सोचेगा, समझेगा, उस पे प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स देखेगा, साइड इफेक्ट्स देखने के बाद उसका जो अंजाम होगा अल्टीमेटली जाके उसके फवायद और नुकसानात देखेगा। इसको आप बिजनेस में ले सकते हैं, ठीक है। बिजनेस में जो बिजनेसमैन होते हैं पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ये देख के करते हैं कि अल्टीमेटली एंड पे जाके उनको प्रॉफिट कितना होगा, या प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। उसके बाद इनका पॉजिटिव एटीट्यूड टू अदर्स होता है, ठीक है। अब पहले मैंने पॉजिटिविटी बताई है कि माहौल से आपने जो आपका बिहेवियर है उसमें से आपने पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है। अब जो आपका बिहेवियर होगा पॉजिटिव होगा, वो आपका दूसरों के साथ भी ये बिहेवियर पॉजिटिव होगा। दूसरों के साथ भी, मेरा पॉजिटिव से मतलब है अच्छा बिहेवियर, ठीक है, पढ़ा लिखा बिहेवियर। जो आप पढ़े लिखे हैं ना, जो आप पे वालिदैन ने इन्वेस्ट
किया हुआ है उसका आपने उनको प्रॉफिट देना है। ठीक है, ये मेरा जहां भी मैं पॉजिटिव यूज करूंगा मेरा मकसद ये होगा। ठीक हो गया। अब आप जाते हैं, मैं आपको अपनी बताता हूं। मैं कल खड़ा था एक फ्रूट वाले के पास। ठीक है, फ्रूट वाले अंकल थे। एक शख्स आया, एक शख्स ने ना सेबों को ना कहना शुरू कर दिया कि देखो ये सेब भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। तो मैं बाइक पे पीछे आके ना अब निकलने लगा, मैं उस शख्स को देखने लग गया। मैं देखने लगा कि अब ये करता क्या है। वो बुजुर्ग थे, सामने वाले मजदूर थे वो भी। तो मैं देखने लगा कि ये शख्स अब करता क्या है। उसने इस तरह किया, उसने ना उसमें से चुने, अच्छे अच्छे सेब चुने, सेब चुन के उसने अंकल को दिया और अंकल को उसने बताया, और उससे उसने रेट पूछा। अंकल ने बताया कितना रेट, उसने कहा इतना। मेरा अब अंकल से मजाक है, मेरे ये हमसाए हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये ना बात मानेगा नहीं, ये टालने वाला नहीं। मेरे ख्याल में ना मैं ना वहां से चला गया। उस बंदे के चेहरे के तासुरात मैंने देख लिए थे कि उस बंदे की फिर बात पे कि उस बंदे ने अंकल से ये बात कैसे की है। ठीक है, अब उम्मीद है कि उसके माइंड पे ये डिसऑर्डर्स को आप अपनी कमजोरियों को कबूल करें। ठीक है, जो नॉर्मल शख्स होगा वो अपनी कमजोरियों को कबूल करेगा। ठीक है, जो एबनॉर्मल होगा वो अपनी वीकनेसेस को कबूल नहीं करेगा, बल्कि दूसरों से झगड़ा करना शुरू कर देगा अपनी वीकनेस पे। वीकनेस उसकी है लेकिन दूसरों से वो झगड़ा करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को गुस्सा आता है, ठीक है, दूसरा उसको कहता है। अब वो शख्स जिससे मैंने बात की वो मुझ पर गुस्सा करने लग जाता है, तो ये उसकी वीकनेस थी, गुस्सा। ठीक है, मुझे भी समझ आ जानी थी कि ये अब नॉर्मल बंदा है। अब उसके गुस्से से मुझे पता चल जाना था कि ये अब नॉर्मल बंदा है। ठीक है, इसी तरह कोई शख्स से आप बात करते हैं, वो आप उसकी वीकनेस है गुस्सा करना, तो वो गुस्सा आपसे करता है या वो परेशान होता है या डिप्रेशन में चला, या एंग्जाइटी में वो चला जाता है, तो वो आपसे गुस्सा करना लग जाता है। तो आप उससे कहते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये बंदा ना एबनॉर्मल है, ये बंदा, अब इससे अगर मैंने बात की तो अब मेरी अपनी इंसल्ट इसमें होगी। ठीक है, लेकिन बातों बातें में उसको आप कोई बात ऐसी कर जरूर दें कि अगर वो समझने वाला हुआ तो उस बात को वो समझ जाएगा। लेकिन बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ऐसे काम ज्यादा स्वेर भी हो सकता है। उसके बाद अब जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसी को आपने अगर टाइम हमारे पास खत्म होगा, मैं कोशिश करूंगा कि दरिया को कुएं में बंद करूं, लेकिन अगर टाइम हमारे पास खत्म भी होगा तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम ग्रुप में कर लेंगे। उसके बाद जो एब नॉर्मल वाला पोर्शन होगा, इसी चीज को जो मैं आपको नॉर्मल का बता रहा हूँ ना, इसी चीज का आपने उल्ट कर देना है। ठीक है, इसी चीज को आपने उल्ट कर देना, वो आपका एबनॉर्मल होगा। ठीक है, आप सोशली एक्सेप्टेबल है नॉर्मल शख्स, जो एबनॉर्मल होगा वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात आ जाती है, बैलेंस लाइफ की बात मैंने की है। उसके बाद जिंदगी को सीधे ट्रैक पर लेकर चलेगा। ये नहीं होगा कि अब एक बंदा है कि चलो जी मैं सीएसएस भी अप्लाई कर लेता हूँ, मैं सीएसएस को भी चेक कर लेता हूँ, मैं टीचिंग भी करता हूँ और मैं साथ में ये आईएसएस भी देता हूँ। हाँ, आजमाने में हर्ज कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशली जीना तो है ना, आप आईएसएस भी दे लें, हो गया, तो उसी को अपना। लेकिन एक और बात याद रखिए कि आपने अपने जो पैशन है उसकी लिस्ट बना लेनी है कि आप किस चीज में सरवाइव कर सकते हैं। उन लिस्ट में से फिर जिस चीज पे आप अप्लाई करना चाहें उसमें फिर अब मैं जैसे बताऊं कि मेरा ज्यादातर जो माइंड चलता है वो क्राइम, क्रिमिनल फोर्सेस, उसके बाद कम्पिटेटिव, उसके बाद ये साइकोलॉजी, इन चीजों में चलता है। अब इन चीजों से रिलेटेड जो चीजें आ रही है ना, अब उसमें मुझे पता होगा, या कोई करंट अफेयर्स की बात आ जाएगी उसमें मुझे पता होगा कि अब मैं इस चीज में मैं आगे सरवाइव कर लूंगा थोड़ी सी मेहनत पे। मैं, क्योंकि बात है आपके इंटरेस्ट की, मैं थोड़ी सी मेहनत करके उसमें आगे मैं बढ़ लूंगा। लेकिन ये नहीं है कि अब मुझे मैथ से प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरा मैथ शुरू से ही ना, मुझे मैथ्स मेरी नहीं बनी, अब मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो अब मैं जाके ना बीएस मैथ्स में अप्लाई कर दूं एडमिशन के लिए और मेरा एडमिशन हो जाता है, तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके उसमें मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। हो तो जाएगा, हो भी जाए, लेकिन मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरा शुरू से मैथ में नहीं बनती या मेरा मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बीएससी इंग्लिश में अप्लाई कर देता हूँ, मेरी इंग्लिश की जो बेस है वो कुछ अच्छी है, ठीक है,
तो इंग्लिश में अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूं तो आगे मैं चल सकता हूँ। साइकोलॉजी में कहीं जाऊं, नफ्सियात में किसी जगह अप्लाई करूं तो उसमें मैं आगे चल सकता हूं। तो अपने बंदे को, आप में से हर बंदे को अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होगा कि ये मेरी वीकनेस है, इसमें मैं अगर करूं तो आगे जाके मुझे इश्यूज होंगे, आगे जाके इंसल्ट होगी, आगे जाके मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जो नॉर्मल बंदा होगा वो पहचानता होगा, जो एबनॉर्मल होगा वो कोई भी सीट आएगी, कोई भी एडमिशन यूनिवर्सिटी में आएगा, कोई भी ऐसे आएगा, कोई भी कोर्स आएगा या कोई भी ऐसे आएगा तो उसमें वो अप्लाई कर देगा। या फिर या एक और होता है कि उसमें फॉर एग्जांपल ये साइकोलॉजी कोर्स है, ठीक है, या कोई इंग्लिश का कोर्स आ जाता है या कोई कंप्यूटर का कोर्स आ जाता है, उसमें स्किल डेवलप करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए लोग अप्लाई करते हैं। इसमें हार्ज नहीं है, ये आपके नॉलेज को गेन करता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आपकी स्किल को डेवलप करता है, इसमें हार्ज नहीं है। लेकिन इसको अपना जरिया मुआश बनाना, लाइफ में इसको आगे लेके बढ़ना, इसमें हार्ज है अगर ये आपकी वीकनेस हुई तो। क्योंकि आप 2 मंथ का कोई बंदा कोर्स कर रहा है, 6 मंथ का, 1 मंथ का कोई कोर्स कर रहा है, तो उसको इस बात की समझ आ जाएगी कि इसकी मुझे समझ आ रही है या इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, क्या इसको मैं आगे अपना जरिया मुआश बनाऊं, क्या मैं इसको अपना पैशन बनाऊं, क्या अपना फ्यूचर में इसको मैं अडॉप्ट करूं या न करूं। तो ये चीज वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का उस बंदे को पता होगा। जो नॉर्मल बंदा होगा वो मेंटल डिसऑर्डर से मुकाबला कर सकता है। डिप्रेशन हो गई उसको, कोई परेशानी आ गई, एंजाइटी हो गई, कोई इसका इशू है, या फिर कोई भी उसका कोई भी प्रॉब्लम आ गया, उसका वो मुकाबला कर सकता है। उसकी प्लानिंग एबिलिटी अच्छी होती है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी होती है। ये चीजें मैं आपको तफसील के साथ, प्लानिंग एबिलिटी और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हमारा आगे जो टाइम लाइन में लीडरशिप है उसमें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लोगों को पता भी होगा आप लोगों में से ना, तो प्लानिंग एबिलिटी होगी उसकी अच्छी होगी, उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होगी वो भी अच्छी होगी, वो लीड अच्छा कर सकता होगा, वो एक ग्रुप में से उसके जो ग्रुप में उसका बैलेंस है वो अच्छा होगा, लोगों के ऊपर उसका असर होगा, लोग उसकी बात को समझने की कोशिश करते होंगे। देखिए हर बंदे की बात समझ भी कोई नहीं सकता, ठीक है, लेकिन कोशिश करते होंगे अगले बंदे, ठीक है। तो मेंटल जो उसकी स्ट्रेस आ गई, उसका डिप्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्से को मैं आप समझाऊं, अब आपको गुस्सा आ गया, आप उसको, मैंने आपको गुस्से के पीछे चैप्टर में बताया था कि गुस्से के ऊपर जो शख्स रिएक्ट कर रहा है ना वो मेंटली इल है। आई एम सॉरी टू से, वो मेंटली इल है, ठीक है। जो रिएक्ट कर रहा है फौरन उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहा है बगैर कुछ सोचे समझे, बस ठीक है जी इसने मुझे बात की, अब मैंने इसको 10 सुनानी है। वो जो आप 10 सुना रहे हैं अगले बंदे के ऊपर शायद उसका असर हो ना हो, आपकी साइकी पे, आपकी नफ्सियात पे उस चीज का असर जरूर होगा, याद रखिएगा वो आपका असर जरूर होगा। इसीलिए मैंने इस चीज पे जोर दिया था उस पूरे चैप्टर में कि आपने उसका रिस्पॉन्स देना है। गुस्से को, कोई भी आपके सामने चीज आ गया, देखें जानवर में और इंसान में क्या चीज डिफरेंट उसको करती है। आपको अब अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है ना, किस बुनियाद पे बनाया है? आपको अल्लाह ने एक दिमाग दिया है, आपको एक सोच दी है, आपके अंदर एक अल्लाह ने एबिलिटी रखी है कि आप थिंक कर सकें, लोगों को रिस्पॉन्स कर सकें। तो फिर आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन आपका बगैर सोचे समझे, आपको अल्लाह पाक ने ये दिमाग दिया है, इसको आप यूज नहीं कर रहे, तो फिर आप में और जो जानवर है उसमें क्या फर्क हो जाएगा, और एबनॉर्मल शख्स और जानवर में क्या फर्क हो जाएगा। एबनॉर्मल का मतलब क्या है कि वो अपने माइंड से काम नहीं लेता, उसका माइंड का इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें जानवर में क्या फर्क होगा। तो इसीलिए जब भी गुस्सा आए, जब भी कोई मेंटल डिसऑर्डर होने लगे, कोई स्ट्रेस हो जाए, कोई डिप्रेशन हो जाए, सोचें इसकी वजूहात क्या है, इसके सॉल्यूशंस पे गौर करें, सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कोई प्रॉब्लम आए और उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो आपको कोई भी इस तरह का इशू आए तो आपने ना उस पे गौर करना है कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको अब बताता चलूं कि जो
नॉर्मल शख्स होगा वो जज्बाती नहीं होगा, वो जज्बाती नहीं होगा, फिर वही रिएक्शन और रिस्पॉन्स वाली बात आ गई, ठीक है। वो जज्बाती नहीं होगा, वो हर काम में सोच समझ के अगले बंदे को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जज्बात की रूह में वो बह भी नहीं जाएगा और बिल्कुल पत्थर दिल भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई शख्स आ जाता है, आप किसी ऐसे ओहदे पे, अल्लाह आप सबको लेके जाए, आप किसी ऐसे ओहदे पे चले जाते हैं जहां पे आपने अपनी रियाया का जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल आप CSS कर जाते हैं, आप ISSB कर जाते हैं, ISSB करने के बाद आप कल को लेफ्टिनेंट कैप्टन लगते हैं, CSS करने के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर या ASP जाके लगते हैं, ठीक है। ASP के बाद आपके असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आपके अंडर पूरा एक थाना आ गया, पूरी एक तहसील आ गई। अब पूरी तहसील के जो मसाइल होंगे ना, वो उनको आपने हैंडल करना है, उसका खुदा को भी जवाब दे आपने होना है, और जो आपकी सुपीरियर अथॉरिटीज हैं उनको भी आपने जवाब देना है, और जो आपके साइन की वैल्यू होगी, जो आपने साइन करना है उसका भी जवाब दे आपने होना है। अब एक शख्स है, वो ओहदे पे बैठा है, वो करप्ट भी और अपने ऊपर करप्शन से बचाओ भी। अब कहते हैं कि अल्लाह माफ फरमाए पुलिस वाले करप्ट होते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं कहता हूं अगर पुलिस वाला एक अच्छा इंसान हो ना अंदर से, ठीक है, बाहर से बेशक वो शख्स पत्थर हो क्योंकि उसकी जॉब ऐसी है, तो वो आगे जाके इस सोसाइटी के लिए एक अच्छा सर्वाइवल साबित हो सकता है, ठीक है। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर भी है। अब असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है, या एक कैप्टन है। कैप्टन अब जाके ऑपरेशनल एरिया में उसने अपने काम लेना है, जो उसके मातहत लोग काम कर रहे हैं, उसके जो सोल्जर्स वर्क कर रहे हैं उनसे उसने काम लेना है। अब एक बंदा है, वो हर वक्त प्यार से बात करता है उनसे, हर वक्त उनसे मजाक करता रहता है। याद रखिएगा कोई सीनियर शख्स अगर जूनियर से मजाक, याद रखिएगा जो सीनियर शख्स, जी बिस्मिल्लाह सर हमारे पास मीटिंग के 1 मिनट रह गया है, तो आप अपनी बात फाइंड अप चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जी जी हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब लोग सेम लिंक से अगेन ज्वाइन कीजिए।